नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो में स्वागत है हमारा। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम दोनों यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। मेरे साथ में है संजू भगत, जिसे मैं बल्लू द ब्लॉगर कैमरामैन कहता हूँ, और मैं ईश्वर सिंह भगत। हम दोनों भगत जी मिलकर आपको बताने वाले हैं दोस्तों जय बाबा की कि त्रिलोक भारती जी श्री श्री 1008 श्री 1008 त्रिलोक भारती जी का मंदिर कहाँ पर है और कैसे जाएं और क्यों जाएं दोस्तों, और क्या कारण है और क्या लेके जाएं क्या लेके ना जाएं। तो इस वीडियो में हम पूरा अंततः इस वीडियो के अंदर जानेंगे और हमारे साथ में कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दोनों त्रिलोक भारती जी के ऊपर अब तक कई वीडियोस बना चुके हैं वीडियो बना चुके हैं, होगी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर ये आई बटन है, इस आई बटन में भी आपको जाके देखने को मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और यदि आपको दोस्तों वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में दोबारा आना चाहते हैं तो इस वीडियो में भी आ सकते हैं, क्योंकि बोलो श्री श्री 1000 त्रिलोक भारती महाराज की जय बाबा की जय त्रिलोक भारती। हिंदू संस्कृति की पहचान ओम डोरिया ब्लॉग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, त्रिलोक भारती जी के जाया जाता है, क्यों जाया जाता है और त्रिलोक भारती जी कौन है। त्रिलोक भारती जी महाराज श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी शिव अवतारी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव अवतार हैं। साधु संत। इनका जन्म कई सालों सदियों पहले हुआ था, लेकिन दोस्तों नरसिंह भगत के सपने में त्रिलोक भारती जी आए थे और साक्षात उनका कैंसर ठीक किया गया था सिर्फ 5 फेरी लगाने से मात्र। कितनी फेरी दोस्तों? 5 फेरी। हमारे भगत जी ने कहा बिल्कुल 5 फेरी। नरसिंह भगत जी ने हमारे उनके सपने में आए, त्रिलोक भारती जी उनके सपने में आए, उन्होंने कहा बाबा ने कि मेरा धूना इस जगह पे आरंभ करो, इस जगह तुम्हें मेरा धूना मिलेगा, इस जगह गड्ढा खोदो। तो वहाँ पर बाबा का धूना पाया। जब खुदाई की गई तो वहाँ पर फिर नरसिंह भगत जी ने वहाँ पर धूना आरंभ करा। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, धूना जलाया उनका। जिस स्थान पे वो धूना खोदा गया था वो स्थान पे धूना वो आज भी आरंभ है। वहां से एक चिमटा और एक त्रिशूल प्रकट हुआ था दोस्तों धरती के अंदर से। ये इस बात का सबूत है। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप जा सकते हैं जोधपुर सजाड़ा धाम। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर से आपको कई तरह के साधन वहां से प्रस्तुत हो जाएंगे। जैसे बस वगैरह मिल जाती है, मात्र 100-150 रुपए में त्रिलोक भारती जी के वहां से ले जाया जाता है आराम से, 100 रुपए में। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, वहां आपको जयकारे लगाते हुए भक्तगण भी काफी दिख जाएंगे। जैसे ही आप द्वार के अंदर प्रस्तुत होंगे दोस्तों, वहां से आपको मुख्य द्वार मिलेगा सिंहासनी धाम का। जी हाँ दोस्तों, सिंहासनी धाम में हमारे सीधी तरफ और हमारे उल्टी तरफ जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा छोटा धाम, जिसको हम बाबा का छोटा धाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों धाम ही नरसिंह भगत द्वारा प्रस्तुत किए गए। आज हम जानेंगे त्रिलोक भारती जी को कैसे बनाए और कैसे हमारे संकट उनसे दूर करवाए। बहुत से लोगों के कुछ प्रश्न भी हमारी वीडियोस पे लेके आए थे। वीडियो बनाई थी, जी हाँ कुछ पर्सन आए भगत हो गए कि उन्होंने पूछा कि मतलब कैसे जाना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बाबा की 5 फेरी लगानी चाहिए तो कैसे लगानी चाहिए, ये सब पूछा। कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे, जैसे हम त्रिलोक भारती जी के यदि जाते तो पूर्णिमा को ही क्यों जाए 5 दिन हम लगातार परिक्रमा कैसे लगाएं, क्या 5 फेरी एक बार में हो सकती है या 5 बार जाके 5 फेरी हमारे ऊपर किसी ने प्रेत भेज रखा है, हम उस प्रेत से छुटकारा कैसे पाए, किसी ने जिन भेज रखा है, हमारा पड़ोसी हमसे जल रहा है, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू करा दिया, तो या कोई हमारे ऊपर मरगट लेके बैठा है, या कोई कच्चे कलवे भेज रहा है। दोस्तों इन सभी चीजों का एक ही छुटकारा, बाबा त्रिलोक भारती जय बाबा की, बाबा बलि कर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक देसी कैलेंडर ऐसा खरीद सकते हैं 10-15 रुपए का, आपको मिल जाएगा, या आपके घर में है तो दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों क्या होता है ना, इसमें आपको सारी पूर्णिमा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यदि अभी तो मैं आपको बता दूंगा पूर्णिमा कब की है, कैसे है, क्यों है, लेकिन दोस्तों पूर्णिमा कैसे पता लगेगा आपको, इस कैलेंडर में यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है। जैसे दोस्तों इस बार जो पूर्णिमा पड़ रही है वो नवंबर की पड़ रही है, नवंबर 27 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्णिमा का दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दोस्तों नकारात्मक जो शक्तियां होती है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो जाती है और वो ना इंसान पर हावी होना शुरू हो जाती है। जैसे उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है दोस्तों, या आपको ज्यादा ही सताने लगेगी, या कुछ बिल्कुल ही किसी ने बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से कुछ टोटका कर, काला जादू या कुछ मंत्र कर रखा है, तो वो ज्यादा असर दिखाती है। लेकिन बाबा त्रिलोक भारती जो शिव अवतारी है, उस दिन उनके धुने में यदि सिर्फ एक नारियल को, जी हाँ दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा, ये जैसे आप मान लीजिए एक तरीके से नारियल है और मान लीजिए इस भगत का भी संकट है,
ठीक है दोस्तों, किसी ने कुछ तगड़ा भेज रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बाबा का सिंपल ध्यान लगवाना है। ऐसे नारियल लेना दोस्तों, और नारियल ऐसे घुमाना है, त्रिलोक भारती जय बाबा की, त्रिलोक भारती जय बाबा की, त्रिलोक भारती जय बाबा की, त्रिलोक भारती जय बाबा की। दोस्तों ऐसा ही कुछ इसको 7 प्रकार करना है। और अब इस नारियल का क्या करना है दोस्तों, वहां पर एक बड़ा धुना आपको आरंभ देखने को मिलेगा, ये कष्ट उस धुने के अंदर उस डाल धुने में डाल के देना ऐसे है, दोस्तों पूरे कष्ट उस बाबा ले धुने में जाएगा। डाल के कहना है, बाबा त्रिलोक भारती हम आपसे विनती करते हैं, हमारे ये कष्ट निवारण करे और इस धुने में इस भेंट को स्वीकार करे, तब जाके बाबा त्रिलोक सारे भारती कष्ट हर आपको लेगा पसंद बाबा, आएंगे, सारे बाबा कष्ट। आपके सारे कष्ट हर लेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यही था पूर्णिमा दिवस का महत्वपूर्ण समय। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी थे कि हम त्रिलोक भारती जी के लगातार 5 दिन तक जाएं और हम 5 फेरी लगाएं, या एक ही दिन में 5 फेरी करके प्रथम प्रथम कर दें। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप त्रिलोक भारती जी के जा रहे हैं, आप घर से, मैं बताता हूँ घर से त्रिलोक भारती कैसे जाएं। यदि आप किसी भी स्थान पे हैं, आप अपने गृह प्रवेश पर हैं, आपको दोस्तों सर्वप्रथम 2 नारियल लेना है। पहला नारियल लेना है आपको घर की सुख शांति के लिए। उसको दोस्तों पहले नारियल को अपने पूरे घर में ऐसे पूरे घर घुमाना में है, घुमाना है, ऊपर से नीचे जहाँ भी आप रहते जहाँ भी हैं। आप रहते हैं ना दोस्तों, अपने जीने में, सीढ़ियों में, ऊपर बिल्कुल। घर में, कोने में, इस कोने में, जैसे वो डेंगू होता है ना, कोने कोने में मच्छर मिलेगा दोस्तों, तो कोने कोने में भी संकट मिलेगा आपको, उस कोने के अंदर इस नारियल को घुमाना है। और सारे दोस्तों संकट इस नारियल में प्रवेश कर जाएंगे। इस नारियल में प्रवेश कर जाएंगे, और घर से निकलते वक्त उसको लाल कपड़े में डाल के किसी बैग में डालना है। और दोस्तों जो दूसरा नारियल है, उस नारियल को दोस्तों करना क्या है, आपको जिसके ऊपर संकट है, जिसके ऊपर संकट है, जिस व्यक्ति पे उसके संकट है ऊपर ना घुमाना दोस्तों, है। जिस पे कोई खतरनाक संकट है, जैसा मैंने आपको बताया, कच्चे कलवे, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, शमशान की भूमि, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा मौलवी हो दोस्तों, बाबा त्रिलोक भारती से वो नहीं बच पाएगा। ये मेरा दावा है दोस्तों, आज इसी तक बात ना पे कोई बच कमेंट पाया में है। जय बाबा के लिख जय देना। बाबा त्रिलोक भारती जरूर लिखना दोस्तों, आज हम प्रस्तुत हुए यही सब बताने के लिए। बिल्कुल। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आप यहाँ से अपने घर से निकल गए और वो दोनों नारियल को अपने साथ ले जाना है, और दोस्तों जिस भक्त के अंदर वो सवारी है, या जिसको परेशान वो भूत प्रेत कर रहा है, बिल्कुल। दोस्तों मान लिया हमें इसको कोई परेशान कर रहा है, और इसको हमें अपने साथ वहाँ त्रिलोक भारती बाबा जी के ले जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले टिकट करवानी है रेलवे स्टेशन जोधपुर की, जोधपुर या की। आपका पर्सनल व्हीकल है तो फिर तो आपके ऊपर बाबा की मेहर है, उसमें तेल हाँ। डला, और जय बाबा की। दोस्तों आपको जाना है अगर आप जोधपुर सीधा राजस्थान। जोधपुर नहीं उतर सकते तो जोधपुर से पहले एक स्टेशन पड़ता है, उधर से सीधी बस भी मिल जाती बिल्कुल है। दोस्तों, उसका नाम है सजाड़ा धाम। हाँ। आपको दोस्तों टिकट जो करवानी है वो जोधपुर की करवानी है। जोधपुर के बाद आपको दोस्तों जाना है सजाड़ा धाम। मैन जैसे ही आप गेट से बाहर आएंगे, आपको वहाँ बस वगैरह प्रस्तुत हो जाएंगी। बिल्कुल। वो नारे खुद लगाते हैं दोस्तों, वो कहेंगे सजाड़ा धाम, सजाड़ा धाम। आप समझ जाना, बाबा आपको बुला रहा है, हाँ। उस बस में बैठ जाना। आप 15 से 20 मिनट में वहाँ पर सजाड़ा धाम पहुंच पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप सजाड़ धाम पहुंच जाएंगे, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपके रहने का बंदोबस्त। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कई प्रकार के आपको होटल्स वगैरह प्रस्तुत हो जाएंगे, जो मात्र आपको 100-200 रुपए में अच्छे से अच्छा मिल जी हाँ जाएंगे। दोस्तों, अच्छे से अच्छा रहने का प्रबंध आपको वहाँ करवा देंगे। खाट आप कंबल सब मिलेंगे, अगर सर्दी का मौसम आप है जितने तो दिन चाहे पंखा वहाँ वंखा उतने सब। दिन रह सकते हैं दोस्तों। वहाँ गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं होगी आपको, सर्दी की भी सर्दी की कोई टेंशन नहीं होगी। आपको अपने घर से कुछ ज़्यादा भारी लेके नहीं जाना, कहीं आप दोस्तों इतना बड़ा बैग हाँ, लेके चल दे कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल नारियल लेके जाना है, वो भी बाबा का। अब और दोस्तों जिस करना पे क्या है संकट है आपको? उसको लेके चले जाना। जिस पे संकट है। अब दोस्तों अब हम आ गए बाबा की प्रस्तुत भूमि पर। बाबा की प्रस्तुत भूमि के आने के बाद हमें दोस्तों क्या करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है। उस दिन तो हम आराम करेंगे, क्योंकि हम आए हैं दोस्तों आए लंबे हैं। सफर से थके हुए। थके हुए। अब हम वहाँ पे आराम करने के क्रम दोस्तों हम सुबह बड़े धाम 4 पर बजे। जाएंगे। सुबह 4 बजे हम नहा धो के जो वस्त्र है दोस्तों वही पहन लेंगे हम, और बाबा की आरती में शामिल हो जाएंगे। जैसी दोस्तों बाबा की आरती शामिल होगी, आपको देखेंगे जैसी बाबा की बिल्कुल। आरती वगैरह चालू होती है ना दोस्तों, जैसे ही मंदिर में कदम रखते हैं, आरती में ही मतलब आरती के भीतर संकट ही देखना दोस्तों start हो संकट जाते हैं। देखना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको वहां पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप पीड़ित लोग आए हैं, वैसे ही कई पीड़ित लोग वहां पर आए होंगे। और दोस्तों वह भी संकट हरण के लिए आए हैं, और आप भी संकट हरण के लिए वहां पर त्रिलोक भारती जी की शरण में गए। और एक बात और बताना चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि त्रिलोक भारती बाबा जो ऐसे संकट दूर करते हैं, ऐसे भूत प्रेत आत्मा वगैरह वाले, जरूरी नहीं है। अगर आपके कोई लकवा या कोई बीमारी हो, कोई भी बुरी बीमारी, कैंसर वगैरह, जैसे हमारे नरसिंह भगत का कैंसर ठीक करा था हमारे बाबा ने 5 फेरी लगाने पे, वैसे ही आपका भी कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर बीमारी बाबा दूर कर देंगे, बस एक नारियल घुमाने से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक नारियल का चमत्कार, यही है वो एक नारियल का चमत्कार। और हमारा कंटेंट भी यही है, एक नारियल का चमत्कार। दोस्तों आज हम जानेंगे एक नारियल कैसे हमारा सक्षम होता है इस नकारात्मक शक्ति के ऊपर। जो गृह संकट है वो मुक्त हो जाएंगे दोस्तों।
आपके सारे मुख्य द्वार खुल जाएंगे, आपके घर की लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, आपके घर के कलेश, शांति, सुख शांति जो भी होता है वो सब अच्छा हो जाएगा। सब। क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह पर भी किसी ने बुरी नज़र लगाई होती है, वो बुरी नज़र से बचने के लिए त्रिलोक भारती जी बाबा जी का एक चमत्कार एक नारियल का है, और वो एक नारियल धुने में जाती घर के संकट खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब संकट है भक्त के ऊपर। इस भक्त को कैसे बचाया जाए संकट से? तो भक्त आप बताइए कैसे बचाया जाए आपको? पहले तो जो पहले तो नारियल है, दोस्तों आपको डरना नहीं है। और पहली बात, आप किसी भी मंदिर जाएं, किसी भी स्थान जाएं दोस्तों, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी मंदिर हो, आपको पाखंडियों के भय में नहीं हाँ, आना। क्योंकि सबसे पाखंडी पहले तो दोस्तों यही है। सबसे ज्यादा पैसे आपसे इसी चीज के ऐंठते हैं कि आपके ऊपर किसी ने फलाने ने भेज रखा, किसी उस फलाने ने भेज रखा, या किसी उस फलाने ने भेज रखा। किसी से भयभीत नहीं होना, आप त्रिलोक भारती जी की शरण में आए बिल्कुल। और त्रिलोक भारती जी का ही ध्यान लगाएं। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, किसी पाखंडी के भेद में ना आए। दोस्तों जो नारियल मैंने आपको बताया था, जो आप लेके आए थे घर से, उस नारियल को दोस्तों आपको डालना सीधा धुने के अंदर। भगत जी ने बताया कि किसी भी पाखंडी के बहकावे में आके जैसे पैसे वैसे ना दे उनको, क्योंकि पाखंडी लोग पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, हर दाम पे कोई भी बिल्कुल दाम। दोस्तों, वो आपसे कहेंगे कि किसी ने कुछ भेज दिया, हाँ। वो उसको छुड़ाएगा, फिर वो अपनी कोई वस्तु हाँ। आपके ऊपर छोड़ देगा, फिर आपको पैसे हटने के लिए वो फिर आप दोबारा परेशान हो गए फालतू। हाँ। तो इसलिए जैसे भगत जी ने बताया, तो हमें पहले तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी किसी पाखंडी से। जो प्लस जो जिस भगत के प्रॉब्लम है, मतलब जिसपे संकट है, उस पे वो नारियल जो उसार के हम घर से लेके आए थे, हाँ दोस्तों, उस नारियल को धुने में डालना है। बिल्कुल डालना है। धुने में डाल के फिर बाबा के पास जाना है, भगत जो उसको लेके, जो भी आपका संकट है जिसके ऊपर, उसको लेके जाना है। आप बाबा के आगे प्रार्थना करती हैं कि हे बाबा हमारे सारे कष्ट हर ले और हमको कष्ट मुक्त कर, फिर मुक्ति दे कष्ट से हमको। फिर क्या करना, बाबा का ध्यान लगाना है 2 मिनट बैठ के आराम से बाबा की मिट्टी में। बाबा की मिट्टी बहुत चमत्कारी है, वहाँ ध्यान लगाना है। फिर वहां से उठ के बाबा को नमन करके, बाबा की या तो 5 फेरी या 7 फेरी, ठीक है, 5 या 7 आपके ऊपर है, क्योंकि ना तो से एक्स्ट्रा ना से ज्यादा, क्योंकि हिसाब होता ना, अगर गड़बड़ हो जाती है, जैसे 5 से लगाएंगे तो 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 3 6 हो जाता है। तो पूरी 7 फेरी लगा दीजिए, वरना 5 फेरी लगा दीजिए। मेरा मानना ये है दोस्तों, यदि आपका 5 फेरी में इतना कलेश, मतलब जो भी नकारात्मक शक्ति बढ़ रही है, तो मेरा मानना ये दोस्तों आप 7 फेरी लगा दीजिए। हाँ। 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जो आप संकट है वो संकट मुक्त वहां पर हो जाएगी। मेरा मानना यही है। हाँ, जिसके ऊपर संकट है उससे 5 फेरी लगवाइए, उसके साथ 7 फेरी अब लगवाइए। दोस्तों कुछ लोगों के पर्सन ये भी आते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर वो संकट आ रहे हैं, या कोई प्रेत आत्मा कोई खेल रही है, उससे कैसे बचा जाए? तो दोस्तों पहले आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये चीजें डरने वाली नहीं है। ये शेर है तो हम सवा शेर है, ये शेर है तो हम सवा शेर है, और हम शेर है तो त्रिलोक भारती बाबा महाशेर है, क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार है। दोस्तों आपको डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करना। वो चीज खेल रही है तो खेलने दो। तभी आपको दोस्तों तुरंत एक ही काम आरंभ करना है, जैसे ही उस शरीर के व्यक्ति में वो चीज आए, तभी आपको तुरंत एक नारियल और लेना है दोस्तों। ऐसा उस नारियल को पकड़ के ऐसे 3 बार घुमा के त्रिलोक भारती जय बाबा की, त्रिलोक भारती जय बाबा की, और ऐसे एकदम से खींच देना है। जैसे आप उसे एकदम से खींचेंगे ना उस नारियल को दोस्तों, उस प्रेत के जो दोस्तों जितने भी नकारात्मक शक्ति उस नारियल के अंदर पुष्ट हो जाएगी। ये मेरा दावा नहीं दोस्तों, यहाँ रहने वाले हर एक निवासी का दावा है। तो ये मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि त्रिलोक भारती जी की भूमि पे कभी झूठ और उसका सत्य का ही साथ दिया, झूठा कभी होता ही नहीं है। और इस नारियल को दोस्तों ऐसे पकड़ के उस धुने के अंदर ऐसा डालना, त्रिलोक भारती बाबा हमारी विनती स्वीकार करे, इस संकट को दूर करे। उसके बाद तो वो भागने की कोशिश करेगा, उसको भागने नहीं देना, फेरी लगवाते रहना, फेरी लगवाते रहना के अपने साथ त्रिलोक भारती जी की 5 फेरी लगवाते रहना। 5 फेरी आरंभ होने के बाद वो शांत हो जाएगी। शांत हो बाबा जाएगी। त्रिलोक भारती जी के बाबा धुना होगा, धुने में से दोस्तों आपको भगवती केसर उसको लगानी है, उसको उठानी है, और केसर को थोड़ा अपना खा लेना है। उस केसर को खाने से दोस्तों आप पवित्र हो जाएंगे। यदि दोस्तों जैसा आपको लग रहा है कि जिसके हमारा ऊपर संकट है ना, उसके ऊपर भी लगाना और उसको धुने के पास ले जाना। कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कि क्या हमारी 5 फेरी के अंदर सारे संकट खत्म हो जाएंगे? दोस्तों ऐसा भी होता है 5 में खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको 5 महीने लगातार भी। देखो भाई, बाबा तो परीक्षा लेता है, बच्चों की परीक्षा लेता है बाबा तो। अब बाबा तुम्हारी परीक्षा लेगा तो थोड़ा समय तो बाबा लेगा ही, क्योंकि बाबा की परीक्षा तुम भी ले रहे हो। ये तो बात सही है ना। तो इसलिए भाई ये मत करना कि 5 फेरी लगा दी, संकट दूर नहीं हुए, बाबा झूठा है या बाबा ऐसा है बाबा वैसा है। तो भाई अगर तुम बाबा की परीक्षा ले रहे हो तो बाबा भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है ना, एक परीक्षा आपकी ले लेगा। बिल्कुल तो दोस्तों। बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों होता क्या है। जैसे किसी ने कुछ एक चीज भेज रखी है, उस एक चीज से तो हमें छुटकारा मिल जाता है दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक ही वक्त के अंदर हाँ। कुछ हाथ डाल के बैठा है,
कोई मियाँ डाल के बैठा है। बिल्कुल 15-20 चीजें बिल्कुल। दोस्तों एक साथ कोई भेजे जा रहा है नॉन स्टॉप। दोस्तों उससे सिर्फ बचने का ना एक ही उपाय है, सच कहूंगा मैं आपको, बाबा त्रिलोक भारती जी का आते रहो जाते रहो। क्योंकि दुख में तो हम अपने माँ बाप को याद नहीं करते, सुख में तो हम अपने माँ बाप को याद नहीं करते, लेकिन दुख में तो हम कहते हैं ना सबको याद करते हैं। हाँ। तो त्रिलोक भारती बाबा जी के जाएं, उस संकट से मुक्त हुए। और दोस्तों पूर्णिमा दिवस से 5 दिन पहले ही जाएं, 5 दिन क्योंकि पहले। पूर्णिमा का जो दिन होता है ना दोस्तों, बहुत बड़ा वो दिन सबसे होता बड़ा दिन होता है बाबा के लिए। उस दिन बाबा की बहुत बड़ी पूजा अर्चना होती है, क्योंकि बहुत दोस्तों बड़ी। जितने भी दुनिया है ना संसार में, सारे कष्ट, गुरु गोरखनाथ सारे जी की कष्ट। कृपा। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोरखनाथ शिव अवतारी। सही बात है। आप जानते होंगे दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी से किसका नहीं है परिचय। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोस्तों तो महागुरु है, गुरुओं के महागुरु गुरु, महागुरु त्रिलोक भारती जी के भी गुरु हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी के भी गुरु हैं। कौन? गुरु गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी। हम भी क्योंकि उनकी जहाँ जय जहाँ करें। उनका धूना चलता है वहाँ वहाँ बुरी शक्तियों का नाश पूरी होता शक्तियों है। का नाश होता है। और पूर्णिमा का एक ऐसा दिन है दोस्तों जिस दिन वो धुना आरंभ होता है। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा पूर्णिमा कब की है? क्योंकि यहाँ तो अभी मैंने आपको बता दिया 27 नवंबर की अब पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी है। उसके बाद फिर अगले महीने में पूर्णिमा आएगी। ऐसी नॉन स्टॉप दोस्तों आपको 5 महीने लगातार जाना पड़ेगा संकट हटने के लिए। लेकिन दोस्तों अब आपको करना क्या है, जब आप वहां से घर के लिए प्रस्थान करेंगे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि वहां से क्या लेके आए। दोस्तों आपको बाबा की एक तस्वीर ले लेनी तस्वीर लेके है, आनी है। जिसमें बाबा की प्रतिमा बनी होगी त्रिलोक भारती जी की। उसको अपने घर के मंदिर में मंदिर में उतारना स्थापित है। करनी है। दोस्तों जब आप वहां से आएंगे त्रिलोक भारती जी के, तो आपके पास लाने के लिए कुछ नहीं होगा। आप वहां से थोड़ी सी केसर ले लेना, केसर ले ले, केसर बाबा ले की लेना, भगवती जी से और एक बोलते हैं। खाली नारियल ले लेना सूखा, पानी वाला जो होता है दोस्तों। उस नारियल को त्रिलोक भारती जी के मंदिर में देके बाबा के चरणों में छुआ के भगत जी से बोले कि अरदास लगाए हमारे घर के संकट दूर हो। दोस्तों क्यों? क्योंकि वो नारियल को लेके आपको दोबारा घर से आना पड़ेगा। वो जी भी हाँ अगली दोस्तों, पूर्णिमा पे। अगली पूर्णिमा पे उस नारियल को लेके पुनः हाँ। आपको लेके आना पड़ेगा। और ऐसा ही दोस्तों आपको हर बार करना हर पड़ेगा, बार करना क्योंकि आप पड़ेगा। खाली हाथ नहीं देखो जाएंगे। बड़ा सा बड़ा यदि- संकट थोड़ा तो टाइम लेता ही है भाई। यदि आप बाबा त्रिलोक भारती के द्वार पे आए तो कोई अपने आंसू बहा के नहीं जाएगा बहा के दोस्तों। नहीं जाएगा। सब खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाएंगे। अगर कोई रोता हुआ भी आए तो भी वो खुशी खुशी ही जाने वाला है। तो ये थे हमारे त्रिलोक भारती। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों। यदि अब भी आपका कोई प्रश्न है या कोई संकट आपके तो ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर नीचे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स है दोस्तों, उस कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में प्रश्न है वो प्रश्न आप उसके अंदर कह सकते हो। और उस संकट का निवारण मैं करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि हम भी त्रिलोक भारती जी के वहां जाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे इस दुनिया के अंदर नारियल को दिया जाता है और कैसे घर से प्रस्थान किया जाता है। तब तक के लिए बने रहे और हमारे साथ। कमेंट में डोरिया ब्लॉग जय सब्सक्राइब बाबा करें। की ना लिखना भूले। बोलो बिल्कुल जय दोस्तों। शिव गोरख। जय शिव गोरख।